Good morning, students. Now, subject English. Open your English textbook and English notebook for lesson number 11. ओके इस स्टोरी में आपको अच्छा लगा ना। पहले वो क्या कर रहा था, किंग था, वो उसको पहले उसका पैलेस बनाना था, वो उसी पैर से बनाना था। लेकिन फिर उसको ड्रीम आया, फिर उसको समझ में आ गया कि यस ये सभी ट्रीज को गॉडेस मानते हैं, तो इसमें हमें ये करना नहीं चाहिए। और फिर उसने क्या किया था, उसने अपना पैलेस और वो कॉलम थी वो वुड से नहीं, उसने किससे बनाई थी, स्टोन से बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, पार्ट 1, 2 एंड 3। जैसे कि देखो उसका पैलेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, है ना। ओके नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, जो लेसन नंबर 11 में था, पार्ट 1, 2 एंड 3 स्टोरी में जो था। आई होप मैंने वो आपको समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हु सेड टू whom? फर्स्ट है, those of young deodar tree have sprung from me and have grown up around me. कौन बोल रहा है? ट्री goddess said to the king. Within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. वो क्या बोल रहा, कौन बोल रहा था? The king says to his children, misters and the forest. लास्ट में उसने बोला था ना, सबको बुलाया था और फिर उसने बोला था कि अभी मेरा पैलेस है, उसकी कॉलम मुझे किससे बनानी है, स्टोन से बनानी है, वुड से नहीं बनानी है। The reason of explain is the tree goddess says to the king. Did the king change his mind? How can you say? Yes, the king changed his mind because he decided to build the column of his new palace of stones and not for wood. फिर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया था कि अभी मुझे वुड से नहीं बनाना है, किससे बनाना है, स्टोन से बनाना है। ओके, फाइंड आउट the gods and goddess related to the trees. List their names in your notebooks and tell the stories related to them to your classmates. Select any one story from them and add that in the prayer assembly. जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपको कोई ऐसे गॉड या फिर गॉडेस के नेम लिखने हैं और उसके ट्री के नेम लिखने हैं। ओके, फॉर एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि है लॉर्ड कृष्णा, तो उसका क्या है, कदम एंड बाम्बू। फिर लॉर्ड हनुमान, तो मैंगो ट्री एंड स्वामी। फिर क्या है, लॉर्ड शिवा या फिर लॉर्ड शिव, तो बेल, रुद्राक्ष, आंवला, बेर, डियोडार एंड कोकोनट। फिर लॉर्ड विष्णु, तो सेल, आंवला, बनाना, तुलसी एंड पीपल। ऐसे ओके, लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 8 है, सर्कल द ऑड वन आउट। ये मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगी तब करवाऊंगी। ओके, next activity 9, write a project report of an area which has been cleared and its greenery related by the multi-story buildings do you serve to find differences in the environment then and now. And activity 10 है, find the pictures of 5 different trees and write last 5 sentences about each of them. क्या करना है आपको, 5 ऐसे लिखने हैं ट्री के नेम और उसके 5 सेंटेंस करने हैं। ओके, करना नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्री में बता रही हूँ, जैसे कि नीम ट्री है, तो नीम ट्री के 5 सेंटेंसेस हो सकते हैं कि द नीम ट्री इज ग्रो अ वेरी फास्ट एंड लीव्स अ वेरी लॉन्ग। ऑल द पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर वेरी यूजफुल। द नीम ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स medicinal value. Neem oil is made from neem seeds. It is used in soaps, shampoos, lotions and creams. Leaves
of neem are also used for many skin care and hair care products. In village, people use twigs of neem tree to brush teeth. ऐसे इसमें बोला है ना कि डिफरेंट ऐसे कोई भी 5 ट्री के नाम लिखो और उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखो. तो मैंने एज ए एग्जाम्पल मैंने नीम ट्री का बोला है. ओके, आई लेसन नंबर 11 एक्सप्लेनेशन इज अ ओवर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी. ओके, और आपको अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि आपको जो एक्टिविटी 3 में है कीवर्ड्स वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. ओके, ये लिखने के बाद आपको जो एक्टिविटी 4 है पार्ट 2 उसमें जो 2 कीवर्ड्स दिए गए हैं वो भी आपको उसमें कंटिन्यू ही लिखना है. ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे भी कीवर्ड्स है, देखो है ना कीवर्ड्स, और टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 97 के ऊपर 3 कीवर्ड्स है, वो भी आपको उसके नीचे ही कंटिन्यू लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6 पार्ट 3 उसमें भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, वो भी आपको अपनी नोटबुक में कंटिन्यू ही लिखने हैं. मतलब कि इस लेसन में पार्ट 3 है उसमें जितने कीवर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं. ओके, थैंक यू.